इस वक्त सबसे बड़ी खबर है बिहार चुनाव के नतीजे। उसमें साफ दिख रहा है कि एनडीए को पूरी तरह से बहुमत मिलता दिख रहा है। 122 का मैजिक नंबर था, उससे काफी ऊपर रुझानों में एनडीए के नंबर दिख रहे हैं। 160 सीट के आसपास एनडीए जीतती दिख रही है, तो पूरी तरह से क्लीन स्वीप कह सकते हैं एनडीए की तरफ से। चलिए, लेकिन हमारी सहयोगी सुमिता करीर मौजूद है कांग्रेस हेडक्वार्टर से, उनके पास चलते हैं और समझते हैं वहां किस तरह का रुझान दिख रहा है, वहां किस तरह का माहौल है। और साथ ही हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी हैं, वो बीजेपी हेडक्वार्टर से हैं। दोनों हेडक्वार्टर से किस तरह के माहौल है, हालांकि अलग अलग उनके लिए अलग अलग चीजें निकल के आ रही है। सबसे पहले सुमिता, आपके पास आएंगे। क्या कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में किसी तरह की निराशा दिख रही है? जी बिल्कुल, निराशा ही दिख रही है यहाँ पे। जब ये जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे, पार्टी वर्कर्स आए हुए हैं, सपोर्टर्स आए हुए हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे लीडरशिप ही नहीं है कोई। चाहे पार्टी के रुझान अगर अच्छे भी नहीं आ रहे तो एटलीस्ट किसी लीडर्स का, लोकल लीडर्स का प्रेजेंट होना डेफिनेटली बनता है, पर यहाँ पे कोई भी अभी लीडरशिप प्रेजेंट नहीं है। ओवर द कोर्स ऑफ द डे हम देखेंगे कि कोई लीडर्स आते हैं नहीं आते हैं, बट ओवरऑल अगर आप पीछे देखेंगे तो जो पार्टी वर्कर्स है ये अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं वोट चोरी को, और स्लोगन हियरिंग जो है सुबह से चल रही है। इनसे बात करते हैं। सर, आप ये जो चोरी का आपने प्लैकार्ड्स उठा रखे, आपको इलेक्शन की प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है? पूरे भारत को नहीं है। राहुल गांधी तो सबूत दे दिए हैं। ब्राजील की मॉडल वोट डाल रही है, एक महिला 250 वोट डाल रही है, एक घर में 500 लोग रह रहे हैं। ये सिस्टम से जीत रहे हैं। सर, बट जहाँ पे आप ब्राजील मॉडल की बात कर रहे हैं, वो भी जो उन्होंने बोला कि वो फेक पिक्चर यूज हुई थी, बट आपके यहाँ पे अभी लीडरशिप भी प्रेजेंट नहीं है। क्या ये एक निराशाजनक चीज है? पिंकी को इंट्रो लिया था आपके लिए जो यहाँ पे लीडरशिप नहीं है, तो आप चाहते थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई लोकल लीडर्स आए और आपसे बात करें? मैडम, ये महिला की अध्यक्ष लीडर है। मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लीडर तो हैं, बाकी कुछ लीडर हैं जो मोदी से डरे हुए नहीं आ रहे हैं। मैं राहुल गांधी जो ये तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को बाहर करो जो मौके पे दुख सुख में ना खड़े हों। अकेला राहुल गांधी थोड़ी लड़ेगा। सिपाही हमारा राजा, हमारा नेता तो लड़ रहा है, पर सारे इधर उधर बैठा भी होती तो सारे कूद कूद गाते मैं आगा कहीं ना कहीं सब डरे हुए हैं मोदी से। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे थोड़ा निराशाजनक माहौल जो है वो बना हुआ है ऑब्वियसली ओवरऑल, क्योंकि अगर आप लीड्स को देखेंगे तो ना कि सिर्फ एनडीए लीड कर रहा है, महागठबंधन जो है वो मतलब लीड नहीं कर रहा है, बट उसमें भी अगर आप देखेंगे अलायंस पार्टनर जो है आरजेडी कर रहा है। कांग्रेस का एक अच्छा प्रदर्शन नहीं माना जा रहा है, और डेफिनेटली अगर आप इस इलेक्शन की बात करेंगे तो ये एक तरीके से साइलेंट इलेक्शन की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा वेव नहीं था। पहले किसी पॉलिटिकल पंडित को अगर आपने सुना, उन्होंने कोई ये नहीं बताया कि इस पार्टी का वेव है, उस पार्टी का वेव है, पर ये साइलेंटली ऐसा लगा है कि वोटर्स ने डिसाइड किया हु दे वांट टू एसेंशियली वोट फॉर। नीतीश कुमार फैक्टर डेफिनेटली काफी बड़ा फैक्टर रहा है इस इलेक्शन में, गिवन द फैक्ट कि उनको सुशासन बाबू की इमेज है, जो उन्होंने डेवलपमेंट रिलेटेड काम किए है, महिला के लिए और यूथ के लिए जो उनका एक अप्रोच रहा है उनकी तरफ, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। बट डेफिनेटली ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ओवर द कोर्स ऑफ द डे किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं, क्या वो एग्जिट पोल्स को मैच करते हैं या उससे काफी एक एक्सट्रीम पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन रुझान तो काफी बेहतर दिख रहे हैं, क्योंकि 168 सीटों के आसपास अब तक बढ़त हो चुकी है एनडीए की। ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट मिल रहा है, और वहां पर बिल्कुल निराशा दिख रही है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कोई लीडर्स वहां पे, बड़े लीडर्स वहां से नदारत है, जबकि हेडक्वार्टर है वहां पे होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए अपने कार्यकर्ता को। तो एक निगेटिविटी तो फैली है पार्टी में। हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी है जो बीजेपी के हेडक्वार्टर से है, दिल्ली में ही। प्रकाश, वहां पर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, आमतौर पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे जो माहौल होता है वो हमेशा से उत्साहवर्धक रहता है। हमने पिछले कई सालों के दौरान इलेक्शंस हुए हैं उसमें देखे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा माहौल अलग है। पॉइंट इसका ये नहीं है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही है या एनडीए गठबंधन को सत्ता हासिल नहीं हो रही है। इसके पीछे की वजह ये है कि दिल्ली ब्लास्ट के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सेलिब्रेशन का माहौल यहाँ पे कम है। सपोर्टर्स अभी तक नहीं आए हैं। हालांकि आप मेरे पीछे जो मीडिया लाउंज देख रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी के सपोर्टर्स जरूर हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्शन उनका चल रहा है। लेकिन इसके अलावा बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो अभी तक सपोर्टर्स नहीं आए हैं, और इस बात का इंतजार हो रहा है हमें। जो इंडिकेशंस अभी तक मिले हैं उसके हिसाब से सपोर्टर्स को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन या ओवर सेलिब्रेशन बीजेपी
बार अवॉइड करेगी। इसके पीछे की वजह है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में एक उसकी जो सैंक्टिटी है उसको ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन बहरहाल अगर आप नतीजों पर देखें, जो काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है उस पर देखें, तो ये उत्साहवर्धक है इंडिया के लिए। जेडीयू का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर इस वक्त दिख रहा है, जिसकी उम्मीद कम थी, और एक बिग मेजॉरिटी की तरफ एनडीए के पार्टनर्स है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये भी है कि आरजेडी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर रही है, इसकी भी संभावना कम। उम्मीद ये की जा रही थी कि भले ही महागठबंधन को मेजॉरिटी ना आए, लेकिन आरजेडी का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। लेकिन पिछले बार के मुकाबले आरजेडी का परफॉर्मेंस भी इस बार कमतर रहा है। तो शायद ये वजह हो सकती है महागठबंधन की जो टोटल टैली है उसमें हम अभी जो गिरावट देख रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना बेहतर नहीं रहा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने शुरुआती माहौल बनाए और वोट चोरी और दूसरे जो एसआईआर का जो मसला उसको उठाए, वोट अधिकार रैली निकाली, उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद इसका इम्पैक्ट ग्राउंड जीरो पर दिखेगा, लेकिन नतीजों में वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। बीजेपी का जहां तक सवाल है, उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम प्रधानमंत्री करीब 6-6:30 बजे के आसपास बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, अपने समर्थकों को, पार्टी वर्कर्स को संबोधित करेंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा नहीं हुई है। बहरहाल स्थिति ये है कि इंडिया बिहार में फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है, अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। शुक्रिया प्रकाश, ये पूरी जानकारी देने के लिए और ग्राउंड की स्थिति बताने के लिए। बीजेपी हेडक्वार्टर्स किस तरह का वहां पर माहौल है, ताकि दिल्ली ब्लास्ट की वजह से उस तरह के उत्साह या किसी तरह के सेलिब्रेशन पार्टी नहीं करने वाली है। ये पार्टी आला कमान की तरफ से इस तरह के निर्देश दिए गए होंगे। लेकिन अभी शुरुआती जो रुझान दिख रहे हैं उसे साफ तौर से एनडीए की सरकार बिहार में बनती दिख रही है और काफी पीछे अब रह गई है महागठबंधन, और 10 से 10:15 के आसपास हो चुके, तो डेफिनेटली यहाँ से बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि जो मैजिक नंबर 122 का उससे काफी ऊपर है एनडीए। चलिए इस वक्त एक ब्रेक के बाद